ठीक है, स्टार्ट करते हैं मीट को। पहले दो चार स्विंग ट्रेड्स ही देख लेते हैं जो आने वाले वीक में आ सकती हैं। पीडीलाइट तो थोड़ा भी एंटी दूर है, तो पीडीलाइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो सब अलर्ट्स लगा रखे हैं। वैसे मेरे को कोई एंट्री मिलेगी तो मेरे को ट्रिगर हो जाएगी, मैं बता भी दूंगा। ठीक है, एक ये सुमितोमो केमिकल्स मैंने लगा रखा है, शायद इसमें कोई जोन बना होगा इसका मतलब, या पता नहीं किस पर्पज़ के लिए है ये। हाँ, इसमें भी एक नॉर्मल जोन है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ठीक है, मैंने लगा रखा था ये। ठीक है, तो और एक एच डी एफ सी ए एम सी था, इसमें तो बहुत पहले ही चल चुका है, इसका नहीं है, ये तो पुराना जोन है। और उसके बाद ये है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी बहुत जस्ट मार्जिन से मिस हुआ है। ये देखो, ये बहुत पहले का जोन है। उसके बाद सी आई टी सेक्टर यहाँ आएगा इस जोन पे, तो मैं ट्राई करूँगा आई टी स्टॉक्स उठाने की, तो उस समय मैं आई टी शेयर्स वो करूँगा। जे एच डब्ल्यू भी शायद मैंने शेयर किया था, इतना मेरे को याद है शायद। देखते हैं एक बार, जे एच डब्ल्यू मैंने किया था शेयर। जे एच डब्ल्यू पर्सनली मिस्ड मैंने शेयर तो किया था। हाँ, मैंने खुद ये नहीं लिया था शायद। इसका पुराना कहाँ है? हाँ, ये मैंने वेबिनार में शेयर किया था, फर्स्ट 10 मिनट्स। और मतलब वेबिनार में आपके लोगों के साथ डिस्कस किया होगा मैंने ये जे एच डब्ल्यू स्टील। ठीक है, ये भी कम से कम ऑलमोस्ट 20% तो दे ही गया होगा। देखो, जे एच डब्ल्यू स्टील और बाटा इंडिया भी मिस हुआ। स्विंग में मिस होते हैं बट जो आते हैं वो परफेक्टली आते हैं। एक ये था हमारा, ये मारुति सुजुकी आएगा, इसको भी उठाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, रेड लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं बट अलर्ट्स लगा रखे हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये अच्छा है, इसको भी ऐड कर सकते हैं आराम से, स्विंग के लिए बहुत अच्छा है ये भी। इसको एक बार मंथली में देखें। भाई कोई एंट्री ट्रिगर होती तो हमें भी शेयर करना। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने सेंसिबल में सारे अलर्ट्स लगा रखे हैं। मेरे व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई भी एंट्री नज़दीक आती है तो। ओके ओके। मैं शेयर कर दूंगा। और क्योंकि कोई बैंक, कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें नाम भी पता नहीं है इसीलिए। हाँ वो तो बहुत होते हैं, नाम नहीं पता होते हैं क्या, वो उतने फेमस नहीं होते एक तरीके से, क्योंकि फेमस उसमें नहीं है, लिक्विडिटी नहीं हाँ। होती, वॉल्यूम नहीं होता, तो कोई उसको ट्रेड हाँ। करता नहीं है। वो सब लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स होते हैं या स्विंग वाले होते हैं, तो हम लोगों को उसके नाम पता नहीं होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ बस। हाँ, एंट्री कोई शेयर दिक्कत नहीं है, करना। मैं शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, और कल ओके। वाला एक ये मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ फैक्टर, क्या सही है क्या रॉन्ग है, इसको पहले एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। आप लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, टिपिकल बना रहे हो बहुत इजी कंसेप्ट को। मैंने इसमें आपसे बस ये पूछा था कि मैंने यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर मार्क किया था, ये सही है या गलत है। ठीक है, मार्केट में आप लेके जा रहे हो, उसके बाद मेजर होगा माइनर होगा, भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, बस हमको ये देखना था कि जो चेंज ऑफ फैक्टर मार्क किया है वो सही है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नॉर्मल, अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो इसमें क्या चल रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया है, तो ये नॉर्मल हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ही होगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर रहा है, इसका मतलब एक लेग ये है हमारा, लोअर यहाँ पर हमारा क्या बना, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बनता है। ठीक है, उसका लोअर लो बन जाता है। फिर उसके बाद जो ये पुल बैक होता है, ये चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पर क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पर से जब नीचे आ रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा ऑफकोर्स। ठीक है, लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एज एग्जांपल चेंज ऑफ फैक्टर मार्क किया है। उसके बाद ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है, क्योंकि ये मान लो ये लेग जो था हमारा 1 आवर का था, तो ये हमारे 5 मिनट का स्ट्रक्चर बना होगा, 5 मिनट का स्ट्रक्चर बना होगा। अब इसको ध्यान से समझना, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों गलत है ऊपर वाला। ठीक है, अगर आप ये देखो, ये एक्सट्रीम सप्लाई जोन है। ठीक है, एक्सट्रीम सप्लाई जोन है जो कंटिन्यूएशन ट्रेड में मिल रहा है। कंटिन्यूएशन ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहाँ से सीधे कंटिन्यू ही चल रहा है, ऊपर नीचे, सॉरी नीचे को आ रहा है, लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड का सप्लाई जोन है। ये सप्लाई भी हम तब ट्रेड करेंगे, देखो मेरे सप्लाई ट्रेड करने का तरीका यह है कि मैं सप्लाई तभी ट्रेड करता हूँ जिस पे, जब उस पर लिक्विडिटी पेंडिंग ना हो। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम सप्लाई जोन था कंटिन्यूएशन का, इस पर अगर लिक्विडिटी स्वीप मिलता मुझे तो मैं इसमें ट्रेड करता। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बढ़ाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे, मतलब कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। अब मैंने आपसे बोला था ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर सही है या गलत है, ये बताओ। बहुत ईजी टॉपिक था। नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं मार्केट में, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। अब ये वाला जो वैलिड लोअर हाई बना, सॉरी लोअर हाई बना है ये, सॉरी हायर लो बना है ये वाला। ठीक है, ये अभी तक वैलिड हायर लो है। क्यों है, देखो मार्केट को एक बार ट्रेंड रीड करने का ट्राई करो, ऐसे करके ड्रॉ करो, हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। उसके बाद ये हायर लो था, उसके बाद हायर हाई बनाए। ठीक है, हायर लो बनाए। उसके बाद यहाँ पर कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है क्या, ये जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ये एक ही लेग है,
अगर आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये हायर लो था हमारा, हायर लो के बाद हायर हाई बनता है, ठीक है, हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, उसके बाद ये एक ही लेग है। ये जस्ट एज अ कन्फ्यूज़न मैंने डाला था, ठीक है, ये एक ही लेग है, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अगर मैं इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखना, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया ये वाला, इसको मैं जस्ट ऐसा भी कर दूँ, पूरा लॉन्ग स्ट्रेच कर दूँ, तो भी ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। मैं इस लिक्विडिटी मार्क को हटा दूँ तब आप इजी समझ जाओगे, तब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताओगे इसको, ठीक है, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यही है, ठीक है। बट मैंने वो लिक्विडिटी कंफ्यूज करने के लिए डाला था, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तभी होता है जब कैंडल क्लोज हो, ठीक है, वो जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप था। इसको एक हायर लो लो, इसको हायर हाई लो आप, ठीक है, इसको हायर लो लो, ये हायर वैलिड हायर लो है क्योंकि इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। जिस हायर लो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा वही चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट होगा, ये हमेशा याद रखना। इस वाले का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो हो रहा है, ठीक है, बट ये वाला एरिया कहाँ गया, पूरा एक लेग है ना, ये पूरा एक लेग है, और इसका जो वैलिड लोअर हाई हमारा बनता है, हायर लो हमारा बनता है, वो ये बनता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट इसमें ये बनेगा, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो अगर ये लिक्विडिटी स्वीप जोन है तभी, वरना यहाँ एक्सट्रीम पे आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने आपको ये ट्रेड कर लो क्यों कहा, देखो ये एक्ट कर सकता है एज अ इंड्यूसमेंट भी, और ये नहीं भी एक्ट कर सकता है। इसके पीछे के बहुत लॉजिक्स हैं, ठीक है। मार्केट कभी भी इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने की वाली लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये एज अ इंड्यूसमेंट तभी एक्ट करेगा जब इसके हाई, जो ये देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हाई है ना, एक ये हाई है, इस हाई के ऊपर कोई लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये एज अ इंड्यूसमेंट काम नहीं करेगा, ये ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वैप जोन है और ये प्रॉपर एक सप्लाई हमारा बन सकता है। बट प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर एक्सट्रीम बन रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ कर रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली नीचे आ रहा है। तो इस केस में एज अ इंड्यूसमेंट ये हम एक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था, बहुत इजी सा मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हम ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, बट आप लोग उसमें मेरे को थोड़े कन्फ्यूज दिखे, ठीक है। और कोई डाउट इसमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिलेटेड ही हम थोड़ा आज समझते हैं, ओके। और कोई डाउट है तो बताओ। हेलो गौरव भाई, हाँ बताओ। जैसा अभी आपने 5 मिनट में एक्सप्लेन किया, हाँ वो अगर हम लोग 1 मिनट में जाते हैं तो ये जो आपने पहले जो ये मार्क किया था चॉर्च, तो हाँ वही सही होगा ना? देखो, मैंने इसमें कोई टाइम फ्रेम मार्क नहीं किया है, इतना दिमाग हाँ, घुमाने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। देखो मैंने ओके, यहाँ कोई टाइम फ्रेम मार्क नहीं किया, मैंने ये भी मार्क नहीं किया कि ये हाई टाइम फ्रेम है और ये लोअर टाइम फ्रेम है, ठीक है। हाँ, ये बस एक, अगर आप एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात आ जाती है कि ये एक लैग है तो ये हायर टाइम फ्रेम होगा, ये छोटे छोटे माइनर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो ये छोटा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ छोटे ही इसी टाइम फ्रेम में बता रखा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सही है। अब आप इतना दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर 1 आवर, ऑब्वियस सी बात है, आपकी बात सही है, 1 मिनट में जाओगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पक्का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर यही नहीं, कहीं यहाँ पर भी होने को मिल सकता है हमको, जरूरी नहीं है 1 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है। बट मैंने ये इतना दिमाग इसमें घुमाने की ज़रूरत थी नहीं, यूएस ये मतलब जो भी मैंने इसमें दिया था जस्ट इसी टाइम फ्रेम में आपको बताना था, ठीक है। तो उस नहीं, हिसाब से वो हमारा ये वाला चेंज आपने ऑफ जो, कैरेक्टर बनता है। हाँ वो करेक्ट, वो सही है। मुझे ये पता चला कि ये ऊपर की लिक्विडिटी स्विप है। हाँ जैसे अपना कैंडल क्लोजिंग होती तो ही हम लोग उसको एटलीस्ट दो या तीन बुलिश कैंडल, अगर आप ट्रेंड में है तो 2 या 3 बुलिश कैंडल चाहिए ना क्लोजिंग, हम्म ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए, तभी वो वैलिड लो होगा उसके हाँ बाद। सही बात। ये कौन है मैंने भाई? आपको एक रिसेंट एंट्री भी भेजी है, आपने बोला था हाँ करेक्ट है, बस चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज करते हैं। हम्म कल ही भेजी थी मैं, कल या परसों। हाँ दोबारा शेयर करना अगर आपके पास पड़ी है तो, हाँ ठीक है, पढ़िए, 1 मिनट रहेगा। पर्सनली शेयर कर दो मेरे को। हेलो हाँ भाई बताओ। सर, लिक्विडिटी सीप नहीं होएगा तो क्या आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड लोगे फिर? देखो यहाँ लिक्विडिटी, आपका डाउट है कि यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, मतलब मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करना डाउट को। सर, ये जो एक्सट्रीम जोन बना रखा है ना, उसकी हाँ बात कर रहा ठीक हूँ है। मैं। अगर यहाँ अगर यहाँ पर लिक्विडिटी सीप लिक्विडिटी नहीं स्वीप होता, नहीं आप होगा, चेंज हाँ ऑफ मैं समझ कैरेक्टर गया, का वेट करोगे। समझ गया। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप्स कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं है तो मैं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लूंगा, मतलब एंट्री लूंगा नहीं लूंगा, उस पर 2-3 हमारे वो रहते हैं, ठीक है। मैं क्या क्या देखूंगा वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हाँ पर सर। अगर नॉर्मल कंटिन्यूएशन ट्रेड चल रही है, अगर इसके ऊपर बहुत इम्बैलेंस पेंडिंग है,
ठीक है, बहुत इम्बेलेंस पेंडिंग है, तो मैं यहाँ से नहीं लूँगा, उसके ऊपर का कोई जोन देख लूँगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर इम्बेलेंस पेंडिंग नहीं है, ये एक एक्सट्रीम अच्छा जोन मुझे लग रहा है, बल्कि लिक्विडिटी स्वीप है नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, बट मेरे को ये जोन सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से कन्फर्मेशन ले सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं लूँगा। डायरेक्ट एंट्री मैं जब भी लेता हूँ तब वही लेता हूँ जहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग ना हो, स्वीप या ग्रैप मुझे मिले, ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता हूँ। तो सर स्वीप के बाद ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कंफर्मेशन। हाँ, स्वीप के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन होता है वो। ओके सर। फिर चेंज ऑफ करेक्टर तो आप एक तरीके से अपने कॉन्फिडेंस के लिए ले रहे हो, अगर प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर तभी देगा जब आपका जोन स्ट्रांग हुआ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जोन अगर वो चेंज ऑफ करेक्टर वो देगा ही नहीं जब वो जोन ही स्ट्रांग नहीं होगा। अगर ये जोन अच्छा नहीं होगा, मार्केट को ऊपर ही जाना होगा, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से नहीं देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इस जोन पे एंट्री मिस हो जाएगी। अगर ये जोन अच्छा है आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपकी एंट्री मिस नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है आप हर एंट्री में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करोगे तो बहुत चांसेस है एंट्री मिस होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एंट्री, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद प्राइस हमारा दे, हमको एंट्री दे, बहुत बार मिस भी हो जाती है। तो वही होता है हाँ कि जब सर, हम कभी डायरेक्ट कभी करते हैं, अच्छी रैली आ जाती है टच एंड गो वाली। हाँ, क्योंकि टच एंड गो अगर जोन बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री नहीं देगा आपको, ठीक है। जोन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ओ, पावरफुल जोन्स में वो सीधे टच एंड गो हो जाता है, वो सीधे टैप करता है और सीधे अपना मूव दिखा देता है, ठीक है। तो उस ओके केस सर। में मिस हो जाती है एंट्रीज। मैंने ओके सर। व्हाट्सएप पे शेयर किया देखो। हाँ, आपने एंट्रीज करेक्ट देखो, इसको यूरो यूएसडी, एक मिनट मैं इसको टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। यही चार्ट था आपका, देखो इसको हम एक बार स्टडी करते हैं। मैं 2 आवरली आपका स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पर ठीक लग रहा है, ठीक है, 2 आवरली का है और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही है, तो ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि 2 आवरली में अच्छा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है। लिक्विडिटी स्वीप परफेक्टली ड्रॉ किया है, ठीक है, परफेक्टली ड्रॉ किया है, इम्बैलेंस अच्छा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, यस, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग जोन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी मैं भी एक बार देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। यूरो यूएसडी मेरा इसमें कुछ अलग एनालिसिस चल रहा है शायद यूरो यूएसडी में, फिर भी चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ से कंफर्मेशन का ट्राई कर रहा हूँ, अगर यहाँ से ट्रेड मिले तो मैं ले सकता हूँ, और वैसे भी मेरा फाइनल टारगेट फर्स्ट यही होने वाला है, जिसमें मेरे को बहुत पिप्स मिलने वाले हैं, 160 पिप्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका जस्ट यहाँ से ट्रेड है, मेरा ये इसमें ट्रेड है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ मैं यहाँ बाई साइड के लिए क्यों हूँ, ठीक है। आके मैंने जोन ड्रॉ किया है तो शायद कुछ ना कुछ एनालिसिस होगा इसके पीछे। 4 आवरली चलते हैं, हाँ, ये मेरा एनालिसिस इसके पीछे यही है, देखो वो ये देखो, डिमांड पे टैग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हाँ, डिमांड पे डिमांड पे टैग टैप कर कर रहा रहा है, है, देख के। स्ट्रॉन्ग डिमांड नीचे वाला है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से वर्क कर सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम को यूरो एसडी में अगर आप एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो प्रॉपर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, 2 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेली का है ये, ठीक है। ओके, तो ये एक एक्सट्रीम डिमांड है, मतलब अच्छा डिमांड है, डिस्काउंटेड एरिया में भी है, ठीक है। 0.5 के लेवल पे है, तो ऑलरेडी मेक और गोल लेवल में है ये, यहाँ से चलने की चांसेस की ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ से, और आपके ही जो सप्लाई आपने ड्रॉ किया, मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ख़राब सप्लाई है, बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग सप्लाई आपने मार्क किया है, परफेक्ट मार्क किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स परफेक्टली मार्क किए थे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स यही बन रहे हैं, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सही मार्क किए थे, लिक्विडिटी स्वीप प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, ये लो, और प्रॉपर जोन भी बन रहा है। अगर मैं जोन एंट्री लूँगा भी तो मैं इसी जोन तक फाइनल टारगेट इसमें लूँगा, जो कि मेरे को 150 प्लस पेप्स मिल जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड 1:11.5 मिल जाता है, इजी ट्रेड, ठीक है। 15 मिनट में देखते हैं चेंज ऑफ करेक्टर मैंने कैसे मार्क किया, ध्यान से देखना मैंने इसमें चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मार्क किया, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर ट्रीट करूँ, मैंने यही किया था ऐसा चेंज ऑफ करेक्टर, बट प्राइस यहीं तक आ गया तो मैंने ये इरेज नहीं किया था। बट अगर आप इसको ट्रीट करोगे, देखो मार्केट में बहुत तेज़ रैली आई थी, ठीक है, तो हम इसमें चेंज ऑफ करेक्टर ऐसे ही ट्रीट करेंगे। हम जो लास्ट में मार्केट जिस समय जोन में टैप करेगा तो वो लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए टैप करेगा, ठीक है। तो उन्हीं लोअर हाइस लोअर लोज को आप ऐसा चेंज ऑफ करेक्टर ले सकते हो। अगर देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, 15 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में नहीं है, 30 मिनट में ही क्लियर। देखो 15 मिनट में क्या था, मैं क्यों नहीं गया, 15 मिनट मुझे थोड़ा कंजस्टेड सा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा मेरे को कंजस्टेड नज़र आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो, 1 आवर कर लो, थोड़ा और इजी समझ आएगा आपको। ये देखो 1 आवर में आपको थोड़ा और इजी समझ में आएगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर सकते हो, चेंज ऑफ फिल्टर यहाँ पर भी ट्रीट कर सकते हो, यहाँ करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोन आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। परफेक्टली जोन यहाँ पर मार्क भी हो रहा है। 30 मिनट पे चलते हैं, नहीं दिख रहा है, 15 मिनट में चलते हैं,
क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप जोन मैंने मार्क किया है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विडिटी स्वीप जोन पक्का होने वाला है ये, क्योंकि मैं जोन ही मार्क नहीं करूंगा कि लिक्विडिटी स्वीप जोन है नहीं। अब इसको जोन को एनालिसिस करो, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले जोन पर हायर टाइम फ्रेम जोन में यहाँ पर टैप किया। जोन में टैप होने के बाद प्रीवियस लिक्विडिटी ली, एंट्री के बाद प्रीवियस लिक्विडिटी ली। ये देखो प्रीवियस लिक्विडिटी लेने का बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी के बाद कभी भी लिक्विडिटी स्वीप होता है या ग्रैब होता है, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता है, वो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ इस पे एसएल थे, ठीक है, इस लो पे एसएल थे। क्योंकि मार्केट नॉर्मल ऑर्डर्स पे चल रहा है, मान लो 100 के ऑर्डर्स पे चल रहा है, 100 ऑर्डर्स सब लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 एसएल भी गए हैं, इसका मतलब 200 ऑर्डर्स हो गए हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी कभी भी स्वीप होती है, ग्रैब होती है, उसके बाद जितना तेज अपमूव आता है वो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग ये स्वीप या ग्रैब था। ओके, तो ये वाला हम लोग ग्रैब लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमने पहले जोन लिया होगा। अब इस जोन की लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, और ऑब्वियस सी बात है इसको जोन हम तभी ट्रीट करते जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। चेंज ऑफ कैरेक्टर या तो इसको ट्रीट कर लो आप, या आप इसको ट्रीट कर लो, ठीक है। लेकिन कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हमारा स्टॉप लॉस जाने ही वाला है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये मत कहना ये जोन अच्छा था फिर भी ये वर्क क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, ठीक है। अब देखो प्राइस क्या करता है, इसके नीचे की लिक्विडिटी भी लेता है। देखो इस लो के ऑब्वियस सी बात है यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। अगर प्राइस कहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कर रहा है और उसके नीचे लिक्विडिटी पॉइंट होगा, ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट है, इसकी लिक्विडिटी हमारी ग्रैब होती है। अब यहाँ पर आप जोन स्टडी करने का ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि कौन सा जोन आपको मार्क करना है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब होती है, एक ब्लैक कैंडल हम लास्ट एक्सट्रीम ब्लैक कैंडल मार्क करेंगे, ये वाली जो कि मिटिगेट हो चुकी है, ठीक है, जो कि एक मिनट जो कि मिटिगेट हो चुकी है, और वो की है इस वाली ग्रीन कैंडल ने, ठीक है, जो कि मिटिगेट हुई है और इस ग्रीन कैंडल ने इसको मिटिगेट किया है। तो ये वाला अभी के लिए हमारा ऐसा जोन मार्क होगा। जोन को आप स्टडी करोगे लास्ट, इसमें पूरी लिक्विडिटी इस एरिया के नीचे, ये जो मैंने जोन मार्क किया इसके नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम जोन हमारा ये ब्लैक कैंडल मार्क होगा। मार्क होने के बाद ये हमारा एक ग्रीन कैंडल मार्क हुआ। हम इसको थोड़े सेफर साइड जाने के लिए अगर स्टॉप लॉस सही मिल रहा है तो पूरी ब्लैक कैंडल से लेके मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैक कैंडल से लेके मार्क कर सकते हैं। ये वाला हमारा जोन मार्क होगा, प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब करिए, नीचे की सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब्ड है, तो एक्सट्रीम जोन हमारा यही मार्क हो रहा है जिसको मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो ये था यूरो यूएसडी का एनालिसिस, जो कि मैंने शेयर किया होगा शायद मैंने ये शेयर यूरो यूएसडी, हाँ मैंने किया था फ्राइडे को, ये देखो फ्राइडे को मैंने शेयर किया था। तो यही था इस जोन के पीछे का एनालिसिस, ठीक है। बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कितनी है, एक बार स्टॉप लॉस देख लेते हैं कितने पिप्स का है, उसके बाद चांसेस तो है कि ये वर्क करेगा ये वाला जोन, ठीक है। 13 पिप्स चलेगा, 14 पिप्स हमको स्टॉप लॉस मिल भी रहा है। अगर बाई चांस ये जोन चल गया, स्ट्रांगली अच्छे से चल गया, तो हमको टारगेट ये बहुत बड़ा देगा, इतना श्योर है, ठीक है, टारगेट बहुत बड़ा देगा। और ध्यान रखना यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, ये थोड़ा बहुत सेम चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन थोड़ी ट्रेंड सेम होता है। और यूएसडी जेपीवाई अपोजिट होता है। अगर यूएसडी जेपीवाई बहुत ज़्यादा बुलिश है तो यूरो यूएसडी में थोड़े कम लॉट्स के साथ जाना चाहिए, जीबीपी यूएसडी में कम लॉट्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को ट्रेंड हमको समझना ही पड़ेगा, लेकिन यूरो यूएसडी मुझे बुलिश बियरिश ही लग रहा था, ठीक है। यूरो यूएसडी में मेरे को कुछ बुलिशनेस नज़र नहीं आ रही थी, कंसोलिडेशन टाइप ही था। ये एंट्री भी देखे नहीं गया है। तो देखते हैं, यूरो यूएसडी का जोन तो ठीक है, ट्रेडेबल जोन है। अभी हम देखते हैं कैसा वर्क ये करता है, ठीक है। और किसी को कोई टॉपिक पर डाउट है तो टॉपिक पूछ सकता है, क्योंकि अभी भी आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। गौरव भाई गोल्ड देखो ना, गोल्ड को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड में ट्रेड करना बहुत समय से छोड़ सा दिया है, गोल्ड में ट्रेड नहीं करता हूँ अब। देखो 15 मिनट पे देखो जोन। हाँ, मैं 15 मिनट डायरेक्ट देखूंगा ही नहीं, मेरी आदत हो गई है, ठीक है। मैं हायर टाइम फ्रेम से ही लेके चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, एक्सट्रीम एक अच्छा जोन था गोल्ड पे, वहाँ से चेंज ऑफ फिल्टर करके एंट्री दे चुका है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में अगर आप गोल्ड को यहीं आपको डेली देख के समझ में आ जाएगा कि मार्केट कोई सप्लाई पे नहीं है। अगर आप सप्लाई करोगे, गोल्ड का सप्लाई भी दिखोगे, तो ये एक हम कह सकते हैं सप्लाई है मार्केट पे, ठीक है। तो अभी मार्केट में फुल मेरे को दिख रहा है कि गोल्ड को ऊपर ही जाना है, तो गोल्ड में ट्राई करूंगा मैं, बुलिश साइड के ही ट्रेड्स मुझे मिले, ठीक है। गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, गोल्ड का एक डिमांड देखने की ट्राई करो अब, ठीक है। एक मिनट, इसको पूरा इरेज कर देते हैं,
ठीक है। गोल्ड का 4 आवर में कोई जोन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग जोन, एक अभी के लिए इसको मार्क करके चलते हैं अभी, ठीक है। इसको मार्क करके चलते हैं, 2 आवरली में चलते हैं। ये ठीक जोन है, ठीक जोन है ये, ठीक है। अभी मार्केट गोल्ड रिवर्स क्यों कर रहा है उसका पीछे भी देखेंगे क्या कारण है। 2 आवरली में हाई न्यूज़ आई टाइम थी, फ्रेम इसमें पे तो न्यूज़ आई थी बुलिश गोल्ड ही में, है। न्यूज़ आई थी गोल्ड में, तब ये इतना अचानक से गिर गया, वरना ये गिरता नहीं, ठीक है। तो गोल्ड पे है। अगर ये डिमांड से रिएक्ट करता तो मज़ा आ जाता। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही हाँ, आ वो रही। बीच में कट हो गया था, इंटरनेट कट हो गया था, ठीक है। तो XAUSD को देखते हैं, गोल्ड को हम देख रहे थे, तो 15 मिनट में पॉजिटिव दिख रहा है। 15 मिनट में पॉजिटिव कहाँ तक दिख रहा है, इस इम्बेलेंस तक, जहाँ पर ये इम्बेलेंस खत्म हो रहा है, पूरा इम्बेलेंस ही मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक खत्म हो रहा है इम्बेलेंस, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, और वैसे भी हाई टाइम फ्रेम इसमें पॉजिटिव है, तो इतना कुछ डिमांड पे टैप नहीं भी किया है, ज़रूरी नहीं है हर बार डिमांड पे टैप करके ऊपर जाए। न्यूज़ से नीचे आएगा तो चलेगा, क्योंकि ये जब नीचे भी आया था ना, ये कोई सप्लाई वप्लाई टैप करके नहीं आया था, एक तरीके से आप देखोगे तो नहीं, सप्लाई तो है ऊपर, सब हाँ नहीं, सप्लाई तो डायरेक्ट है, फॉल है वो। सप्लाई तो है एक। हाँ, बट सप्लाई है भी तो क्या दिक्कत है, एक सप्लाई है बट ना उसने कुछ चेंज ऑफ करेक्टर किया, या तो ये सप्लाई इसको ब्रेक करता पहले, ठीक है। ये सप्लाई बना, ये प्राइस इसको ब्रेक करता, फिर ये ऊपर जाता, फिर ऊपर जाके एंट्री देता यहाँ पे, तो ये हम कह सकते थे सप्लाई से नीचे आ रहा है। बट ये अभी सप्लाई से नीचे नहीं आ रहा है, एक वैलिड सप्लाई नहीं थी। क्यों नहीं थी उसको एक बार रीड करने की ट्राई करो स्ट्रक्चर को। ये देखो कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, ये देखो, ये जस्ट एक पुल बैक था, ये हमारा हाँ लो बना है, एक लो बना है, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। जस्ट बट न्यूज़ की वजह से इतना, थोड़े जो न्यूज़ बेस्ड ब्रेक्स होते हैं ना, उनको इतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं होता। न्यूज़ आ रही है, वो नीचे आ जा रहा है, पूरा चार्ट बेकार कर दे रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट में गोल्ड अभी भी ट्रेडेबल तो है, ट्रेडेबल तो है, फिर भी गोल्ड में मुझे कुछ जोन सा दिख नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग। भाई आपने एक एंट्री ली थी शायद गोल्ड में, आपने शेयर की थी। नहीं, गोल्ड में मैंने कोई नहीं ली होगी एंट्री, गोल्ड में शेयर ही नहीं कर रहा हूँ बहुत समय से। कोई तो शेयर किया। रुको मैं गोल्ड दिखाता हूँ, मैंने तो नहीं करी थी, ठीक है। गोल्ड ही लिखा होगा मैंने। देखो 21/7, ये तो बहुत टाइम हो गया, ये क्या है, ये वाली जोन एंट्री थी क्या। अभी मैंने चेक किया था जैसा आपने एक दिखाया था चार्ट। तो बहुत ही पुरानी है। ये मैं गोल्ड में शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं रहा हूँ गोल्ड ट्रेड आज, तो मेरी नहीं होगी वो, आप कंफ्यूज हो गए हो, किसी और ने शेयर करी होगी वो। और गौरव भाई आप जैसे अभी यूरोएसडी एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ उसके नीचे मतलब और एक एक्सट्रीम डिमांड है, हाँ, वो तो मैंने उसके लिए बताया ना वेट आपको करके उसके बारे ठीक में। है। हाँ, ये वाला डिमांड है, ये वाला। तो उसके नीचे भी एक एक्सट्रीम, हाँ ये इम्बैलेंस, इस पे बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग होगी ना। इस पर लिक्विडिटी, क्योंकि मेरे को थोड़े इक्वल हाई लोज दिख रहे हैं, ये शायद इक्वल लोज हो सकते हैं, हाँ ध्यान से। नहीं, ये इक्वल लोज नहीं है, नहीं है क्या ये इक्वल लोज, तो ये पहले नहीं थे, बट मार्केट जब रिएक्ट कर रहा है वो इक्वल लोज बना के रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ। इसके नीचे कोई जोन देखना पड़ेगा हमें, बट कंफर्मेशन यहाँ से वर्क कर सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लो है। बेस्ट स्ट्रॉन्ग लो हमारा ये वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लो क्या क्या होता है स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। कभी भी मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग लोज बनाते हुए चलता है, ठीक है। जो लोज बनते हैं हायर लोज वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और जो हमारे हाइज बनते हैं वो वीक बनते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में है तो जो लोज बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो वैलिड स्ट्रॉन्ग लो ये है, क्योंकि ये लो है, फिर हायर हाई बनता है इसमें, देखो फिर हायर हाई बनता है, फिर हमारा लो बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग लो है, अब फिर हमारा हायर हाई बनता है, ठीक है। अब ये जहाँ तक लो बना के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो बनेगा। स्ट्रॉन्ग लो के आसपास से कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड मिलता है तो वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट होता है स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। तो अभी के लिए ये अच्छा जोन है, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन दे रहा है तो चल कर सकते हैं, कंफर्मेशन दे रहा है तो ट्रेड यहाँ से हो सकता है, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा मिलने वाला है, तो मेरे ख्याल से तो ट्रेडेबल एंट्री बनती है ये। और एक और शायद मैंने कंफर्मेशन शेयर करी थी, एक कंफर्मेशन और दी थी मैंने, हाँ ये वाली, इसमें वनावली में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है अभी भी,
इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 आवरली में नहीं हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर, बट छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो हम कह सकते हैं ट्रेंड चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, बट मार्केट लिक्विडिटी टाइप लेके और डिमांड से सप्लाई से रिएक्ट करके भी नीचे जा रहा है। तो थोड़ा मैं इसमें हल्का सा छोटे लॉट्स के साथ जाने वाला हूँ, बट जोन की बात करें, जोन जो डिमांड हमारा बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। ठीक है, इसके पीछे का एनालिसिस क्या था उसको देखते हैं एक बार। इसके पीछे का एनालिसिस देखते हैं। नहीं, ये एनालिसिस क्या किया था मैंने, इस पे कुछ क्या एनालिसिस था मेरा। मैं मेरे ख्याल से इस जोन के एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ। हाँ, ये इस पे जा रहा था मैं, इस जोन पे। ठीक है, मैं इस वाले जोन पे जा रहा था इसमें, क्योंकि देखो प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा रहा है, तो उसका जब नीचे को आ रहा है तो इस जोन पे आ रहा है। अगर आप इस जोन को देखोगे तो आपको दिखेगा एक बहुत अच्छा जोन है ये। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में 4 आवरली में प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर अभी भी नहीं हुआ है। ये देखो, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर नहीं हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है यहाँ पे। प्राइस देखो ना, हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लोज बना रहा था, डिमांड पे टैप किया, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किया। तो अब हमको ढूंढना है एक एक्सट्रीम जोन, एक्सट्रीम जोन। तो इसमें मैंने ये बड़ी कैंडल क्यों मार्क करी थी, क्योंकि लिक्विडिटी हर जगह पेंडिंग नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग नहीं है, बट लास्ट अनमिटिगेटेड जो डिमांड हमको दिख रहा है वो यही दिख रहा है। तो इसी में मैंने कन्फर्मेशन के जाने का ट्राई किया था, कन्फर्मेशन में जाने का ट्राई किया था इस जोन से। ये हाई टाइम फ्रेम का जोन है, ये अभी का जोन नहीं है इसमें। ठीक है, इसको अभी के लिए इरेज कर देते हैं। तो अभी के लिए यही मेरा जोन था इसमें। चेंज ऑफ फैक्टर आवरली में नहीं हुआ है तो थोड़ा मैं इसमें कॉशियस रहूँगा, बट 30 मिनट में देखो, आप 1 मिनट में देखो तो स्ट्रॉन्ग जोन है। और ऊपर से जो लास्ट हमारा कंफर्मेशन का जोन है वो बहुत अच्छा बन रहा है। देखो, चेंज ऑफ करेक्टर प्रॉपर हुआ है। लास्ट जो जोन है हमारा लिक्विडिटी स्वीप जोन है। ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब जोन है। ग्रैब करने के बाद एक अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव भी आया है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यहाँ भी हमारा कुछ 11.5 पिप्स का स्टॉप लॉस है, बट टारगेट इसमें बहुत अच्छा मिलेगा, टारगेट बहुत इजी अच्छा मिलेगा। इसको भी फर्स्ट टारगेट लें तो 100 पिप्स मिल रहा है, और लास्ट इसको टारगेट लें तो हमारा 157 पिप्स मिल रहा है। तो टारगेट अगर ट्रेड देके गया तो अच्छा ट्रेड देगा, अच्छी ट्रेड रहेगी ये। ठीक है, और किसी को कोई टॉपिक पर डाउट है? चार्ट एनालिसिस तो चलता रहता है, टॉपिक पर डाउट है तो बताओ। बराबर। हाँ बताओ। बराबर, कुछ नहीं, मतलब एक एग्जांपल है, मतलब 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पे, मतलब 5 मिनट्स पे अच्छा प्रॉपर व्यूअर्स और चार्ट्स दे रहा है, 15 मिनट्स पे वही स्वीप दे रहा है, उस पे कन्विक्शन नहीं मिल रहा है कि वो प्रॉपर व्यूअर्स है या चार्ट्स है। एक बार दोबारा रिपीट करना। अभी मतलब 5 मिनट्स पे ब्रेकआउट हो रहा है, सेम वही 15 मिनट्स पे देखा तो स्वीप हो रहा है। हाँ, तो वो 5 मिनट्स पे जो क्लोजिंग हुआ है इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर 15 मिनट्स पे वो स्वीप हो रहा है, तो समझ उस पे गया वो प्रॉपर। समझ गया। मेरा यही जो एग्जांपल था इसी का केस ले लो। 15 मिनट में मुझे यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है, बट आवली में मुझे ये एक लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है। ठीक है, तो आपका यही कुछ ऐसा ही कुछ डाउट है इसमें। हाँ, तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, आप अपनी एनालिसिस के पे डिपेंड रहो। ठीक है, आप किस टाइम फ्रेम में, मैं यहाँ अगर एनालिसिस कर रहा था तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा था। मेरे को बहुत इजी और प्रॉपर ट्रेंड समझ में आ रहा है 15 मिनट में। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मुझे समझ में आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसी एनालिसिस पे स्टिक रहा, इसी का मैंने टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर देखा। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर देखा, आवली में हो जाता तो बहुत बढ़िया बात होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि आवली में नहीं हुआ। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर 15 मिनट में हुआ है प्रॉपर, प्लस उसके बाद थोड़ा रेंज बनाई है। चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद 1-2 रेंज बनाई है, 2-3 कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हुई हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ठीक हो सकता है 15 मिनट में, 30 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर, बट थोड़े लेस लॉट्स के साथ जाऊंगा क्योंकि आवली में नहीं हुआ। अब देखो 4 आवली 2 आवली तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेंड ही नहीं है, मतलब देखो ट्रेंड ही नहीं है ना, सीधी लाइन, तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं। आवली में भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक हल्का सा 1 कैंडल पुल बैक है, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मल कुछ ऐसा होता, प्रॉपर पुल बैक आता, प्रॉपर पुल बैक, तो मैं इसको इतना इग्नोर नहीं करता, बट 1 कैंडल पुल बैक है तो मैं थोड़ा इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 15 मिनट में ही एनालिसिस मेरा चल रहा था, तो 15 मिनट ही इसको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, यही आप भी कर सकते हो, जिस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आपका चल रहा है उसी टाइम फ्रेम पर रहने दो उसको। ठीक है, बाकी आवली तक देख सकते हो, उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपको ट्रेंड दिख रहा है।
ठीक है। 2 आवरली मैं इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रेंड नहीं दिख रहा, बस एक सिंपल लाइन है, ठीक है। 1 आवरली में थोड़ा 1 कैंडल पुल बैक मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको हल्का इग्नोर कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर रेंज होती तो मैं शायद इसको इग्नोर नहीं करता, ठीक है। अब 30 मिनट से नीचे को देखोगे तो आपको प्रॉपर चेंज ऑफ फैक्टर दिखेगा, ये देखो। ऐसा ही आप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर जो आपका डाउट है कि मेरे को इस टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है, उसके ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे ग्रैब दिख रहा है, अगर यही चीज़ आप अगर देखते रहोगे हर चार्ट पे, ठीक है, तो एंट्रीज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 15 मिनट में 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बहुत सारे चांसेस हैं कि 4 आवर में ना हो वो, ठीक है। तो बहुत टफ हो जाएगा इसमें एंट्री करना। तो जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, क्योंकि हर टाइम फ्रेम वर्क करता है। तो चार्ट और बीएच के बाद थोड़ा कंसल्टेशन होने से और अपन को ज्यादा कन्विक्शन मिलती है कि वो करेक्ट है। देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है, मान लीजिए हमारा प्राइस चल रहा है, हायर हाई हाई लोज बना रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इसका यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, उसी की नेक्स्ट रेड कैंडल बन गई तो उसके नीचे आ गया, फिर वो हमको एंट्री देने के लिए नीचे आ रहा है। तो इस केस में थोड़ा रिस्की रह जाएगा ये। क्यों, इसको समझो। 15 मिनट में समझो प्राइस ऊपर गया, फिर अगले 15 मिनट में नीचे आ गया, तो इसको आप 30 मिनट देखो या 1 आवर देखो, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है, ये एक विक रहेगा इस केस में, ठीक है, ये विक रहेगा। क्योंकि 15 मिनट में ही ऊपर गया, 15 मिनट में ही नीचे आ गया, मतलब ये एक 15 मिनट में, मान लो ऐसा भी कह सकता हूँ 13 मिनट, लास्ट के 2 मिनट में ऐसा हो गया हो, चांसेस हैं कि लास्ट के मिनट में 2 ऊपर गलती से क्लोज हो गया फिर नीचे आ गया। तो एक ये ग्रैब टाइप वर्क करता है, स्वीप टाइप वर्क करता है, ठीक है। तो इस केस में अगर रेंज बन गई तो इसका क्या है, प्राइस ने क्लोज किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने का, ग्रीन कैंडल क्लोज करी, उसके बाद 1-2 ग्रीन कैंडल और बनी या रेड कैंडल कुछ भी बनी इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इस केस में यहाँ पर रेंज बन चुकी है, बड़े टाइम फ्रेम में भी चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका होगा। तो यही होता है, अगर थोड़ी रेंज बन जाए तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ फैक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब इसी केस में लो 15 मिनट का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमारी क्लोज करी, ब्लैक कैंडल नीचे आ गई, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं आती दोबारा तो मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट नहीं करता, या ये ग्रीन कैंडल दोबारा नहीं आती, क्योंकि यहाँ भी हुआ है ना, इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ भी है, ठीक है, इतना नहीं होता, तो मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट ही नहीं करता और ट्रेड भी नहीं करता, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल ऊपर आई, दूसरे अगले बार नीचे आ गई, तो ये एक प्रॉपर स्वीप ही है, ये बस एक ट्रैप है, ठीक है। अब 2-3 बार क्लोज कर गया चेंज ऑफ फैक्टर के पॉइंट के ऊपर, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, ठीक है। 3 कैंडल क्लोज कर चुके हैं, 4 कैंडल। और कोई लिक्विडिटी टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक है या कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। फ्लिप एंट्री मॉडल क्या होता है? क्या चीज? फ्लिप एंट्री मॉडल। फ्लिप, देखो फ्लिप एंट्री मॉडल, हाँ, मतलब मैंने 2-4 बार सुना है पर पता नहीं क्या है। देखो फ्लिप एंट्री मॉडल बहुत ही इजी मॉडल है, आप वो एंट्री करते हो, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, बट जस्ट अ फैंसी नेम, उसकी वजह से आपको नाम नहीं पता, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्या डिनोट हो रहा है यहाँ पे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या डिनोट करता है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जो हमको एंट्री मिलेगी वो कौन सी एंट्री होगी, वो कंफर्मेशन एंट्री होगी, ठीक है, नॉर्मल कंफर्मेशन एंट्री होगी। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद का हाई कौन सा है, ये वाला हाई है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस क्या करता है, एंट्री देता है या नहीं देता है वो बात की बात है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। फिर नीचे आता है, कोई डिमांड बना होगा वहाँ एंट्री देता है, तो ये फ्लिप एंट्री होती है। अब इसके बीच का लॉजिक है, समझो इसके बीच का लॉजिक क्या है। अब इसको डबल कंफर्मेशन भी कह सकते हैं, फ्लिप एंट्री में इसको डबल कंफर्मेशन कहता था, ठीक है। इसके बीच का लॉजिक समझो, प्राइस नीचे आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से साफ हो गया है ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो जाता तब तक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ट्रेंड चेंज तो हो चुका है पर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो चुका है। ट्रेंड कंटिन्यू तब होगा जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद एंट्री दी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो गया, इसका मतलब ट्रेंड तो चेंज हुआ था, अब वो कंटिन्यू भी हो चुका है। जब कंटिन्यू हो जाता है ट्रेंड, उसके बाद जो एंट्री मिलती है वो एक फ्लिप एंट्री के अंदर आती है, ठीक है। जस्ट आप, मुझे पता है वो आपके मैंने चार्ट देखे हो, आप वैसी एंट्री करते हो, बट वो एक फैंसी नेम है करके आपको नाम नहीं पता होगा उसका। ओके गॉट इट। यही होती है फ्लिप, बेसिकली कंटिन्यूएशन ट्रेड ही ले रहे हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेड है, बस फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे होती है वो, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मल कंटिन्यूस, देखो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे, उसके बाद की जो ट्रेड होगी वो फ्लिप एंट्री होगी, उसके बाद नॉर्मल एक कंटिन्यूएशन एंट्रीज बनती जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर जो भी एंट्रीज होंगे कंटिन्यूएशन एंट्रीज होंगी, ठीक है।
और कोई डाउट किसी को? गौरव भाई, हाँ बताओ। हाँ, वो कोरिलेशन, करेंसी कोरिलेशन का के बारे में कुछ बताओगे? क्या चीज़? कोरिलेशन। ये तो मैथ्स का वर्ड लग रहा है मुझे, कोरिलेशन। हाँ मतलब वो अरे मतलब वो यूरो यूएसडी अगर पॉजिटिव है तो जीबीपी भी ऊपर जाएगा, हाँ वैसे ऐसा, वाला। अच्छा हाँ ये चीज़, जैसे अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं ये मेरे को बस ज़्यादा का नहीं गोल्ड पता अगर है। ऊपर जा रहा होगा तो डॉलर के पेयर्स नीचे जाएंगे। हाँ मैं समझ ऐसा गया वो। समझ गया, यही होता है। देखो कुछ नहीं होता, मुझे बस 4 पेयर्स का पता है, वो भी 3 पेयर्स का, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेड इनमें ही करता हूँ, बाकी सब इतने कुछ डिपेंडेंट ही होते हैं अपने आप पे, ठीक है। जो यूएसडी जेपीवाई का पेयर है जापानीज येन का, वो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी से अपोजिट चलता है, कोरिलेशन में रहता है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई बहुत ज़्यादा, उसका ट्रेंड को देखो डेली से समझ जाओगे, ठीक है। जीबीपी यूएसडी में आपको ट्रेंड बुलिश दिख रहा है, यूरो यूएसडी में भी लगभग बुलिश दिखेगा, ये देखो। लेकिन यूएसडी जेपीवाई में ये नहीं दिखेगा, ये देखो, ये थोड़ा नीचे आपको दिखेगा, ये कंसोलिडेशन दिखेगा, बट बुलिश नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत यूएसडी जेपीवाई आप उसको खुद देखना, थोड़ा बहुत अलग होता है, मतलब कोरिलेशन होता है इसमें। बाकियों का मुझे इतना पता नहीं है पेयर्स का, क्योंकि मेरे को इंडिपेंडेंट ही ट्रेड करता हूँ सारे, ठीक है। गौरव भाई आप फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हो क्या? फॉरेक्स फैक्ट्री कोई क्या है ये? न्यूज़ का जैसे भाई forex सब नहीं देखते नहीं हो। नहीं, मेरे को लगा कोई आप वो बोल रहे हो, जैसे रोडीज हो गया, बिग बॉस हो गया, वैसा कुछ है फॉरेक्स फैक्ट्री। अरे न्यूज़ के लिए तो एग्नेस है ना, नोटिफिकेशन भेजता है सीधे कोई भी न्यूज़ आती है तो। हाँ अगर नहीं, रेड फॉरेक्स न्यूज़ आती फैक्ट्री है, की एक एग्नेस में साइट है। अकाउंट बना लो, रेड न्यूज़ आएगी, मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, तो वो नोटिफिकेशन भेज देगा आपके फ़ोन पे, तो इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक पिप्स कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, लगभग हमेशा करता हूँ लगभग। आप कौन सा यूज करते हैं? क्या किस चीज़ के लिए? पिप्स कैलकुलेटर। पिप्स कैलकुलेटर फॉरेक्स टाइम का ही करता हूँ, इसका मतलब। हाँ फॉरेक्स टाइम का, FXTM का पिप कैलकुलेटर आ रहा है। हाँ हाँ, मैं भी यही यूज करता हूँ। हाँ ये इजी है, इसमें बढ़िया है। समझ में आ जाता है। सिंपल रखा है उन्होंने बहुत। भाई इसका बाकी यूज़ इसमें बता, पूरे यूज़ वो बताना। यूनिट्स वगैरह बताओ। क्या बताओ? उसका यूज़ बताना कैसे होता है? हाँ वो हमने ओपन ही नहीं कभी हो रहा है, मैंने ये कभी ओपन ही ट्राई नहीं नहीं हो रहा किया। है। अरे ये है ना, खुला है देखो। मैं USD कैड में मैं एंट्री ले रहा हूँ, नीचे यूरो होगा। USD में देखो, यूरो USD में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरा मैक्स, मेरा मान लो एग्जांपल ले लो, $1000 का कैपिटल है। मैं एक ट्रेड में जो मैक्स रिस्क लेता हूँ वो $35 to $40 लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं $35 to $40 का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं इस ट्रेड में कितने मतलब लॉट्स लेने चाहिए वो कैलकुलेट मुझे करना है यूरो USD में। तो कुछ नहीं करो, USD की करेंसी है मेरे उसमें, ठीक है। USD करेंसी डिपॉजिट है, यूरो USD का पेयर है। अगर मैं इसमें मेरा पिप कितने पिप का SL है? मेरा पेपर 14 पिप्स कर लेते हैं, ठीक है। 14 पिप्स का मेरा SL है। मैं इसको 0.5 करता हूँ एक बार, 0.5, ठीक है। अब मेरा 40 पिप्स का SL है, 40 पिप्स। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रही है वेबसाइट? रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश 2-3 बार कर दिया, थोड़ा स्लो चल रही है वेबसाइट। यूरो USD का हाँ वो ऊपर वो जो सर्कल घूम रहा है ना वो पूरा होने दो, हाँ तब तक नहीं चलेगी। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसका मतलब। नहीं, नेट से कुछ लेना देना नहीं, वो वेबसाइट ही बकचोद है। ठीक है, मैं 0.5 का लॉट ले रहा हूँ। पिप मेरा 14 पिप्स का है, ठीक है। तो मेरा कितना नहीं आएगा। नहीं आया, कितना लॉस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 14 पिप्स में मेरा 0.5 में कितना लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही मेरा यहाँ $35 बन जाएगा और ये लॉट साइज़ जो मेरा यहाँ बना पड़ा होगा, ठीक है, वो लॉट साइज़ उसमें एंटर कर लूँगा, तो करेक्ट मेरा वही लॉस होगा, जो यहाँ पर दिखाएगा वही लॉस होगा। तो उस हिसाब से हम ट्रेड साइज़ को एक्सटेंड या डिक्रीज़ करके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत काम की वेबसाइट है अगर आप प्रॉपरली ट्रेड करना चाहते हो तो। अगर ऐसे ही फर्जी वाला करना चाहते हो तो फिर तो कुछ भी लॉस हो जाएगा।
लिमिटेड। मेरा अगर आप लॉस देखते होगे तो आपको दिखता होगा 30 to 40 ही रहता है मैक्सिमम टाइम, कभी भी उससे कम रहता है तो इसका मतलब मैंने थोड़े लॉट्स बुक करे होते हैं या ट्रेल किया होता है, ठीक है। तो लगभग 30 to 40, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके ही डालता हूँ उसमें लॉट साइज़, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हो। अब हुआ नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, शायद अभी स्लो चल रही है वेबसाइट ही, क्योंकि नेट तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एक मिनट, मैं दूसरी उससे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, आ रही आवाज। ठीक है ठीक है। मैं अब देखो, अब इसमें करके देखते हैं 0.5 का। हाँ अब चल रहा है ना। पिप अमाउंट मेरा 14 पिप्स का एसएल था, तो मैं 0.5 का लॉट लूँगा तो मेरा $70 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 में मेरा 50, 0.35 में तो 49, 0.30, ठीक है। मैं 0.28 के आसपास का इसमें लॉट ले लूँगा, ठीक है। तो 0.25 ही कर लो। $35 का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, $35 का स्टॉप लॉस हो रहा है। 1:10 में इसमें लेके जा रहा हूँ, तो मैं $350 बनाऊँगा भी। अगर टारगेट आया, मैं इतना नहीं भी ले रहा हूँ चलो, तो 1:5 भी ले रहा हूँ तो भी मैं इसमें कम से कम $250 $200 बनाऊँगा। तो ये मत समझो कि ये बहुत छोटा लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ बहुत अच्छा खासा है ये, ठीक है। क्योंकि हम पिप्स भी इसी हिसाब से बुक कर रहे हैं। तो इतने लॉट में हमको $35 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस गया तो $35 का स्टॉप लॉस है, तो ऑटोमेटिक आपका टारगेट कितना आने वाला है उसके हिसाब से कर लो। रिस्क रिवॉर्ड 1:10 है तो 350 का मेरा प्रॉफिट भी आएगा, 35 का रिस्क है तो, ठीक है। किसी ने कुछ क्वेश्चन भेजा था, मल्टी बारे में कुछ बता दो सर। निफ्टी या बैंक निफ्टी? निफ्टी बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। गौरव भाई, ये फोरेक्स में भी 2 या 3 पिप का बफर रखना पड़ता है ना स्टॉप लॉस में? हाँ थोड़ा बफर रखना पड़ेगा, 2-3 पिप्स का रखना पड़ेगा आपको। मैंने बफर रख के ही कैलकुलेट किया है ना। बहुत बार हुआ है कि ट्रेडिंग व्यू पे तो एसएल हिट नहीं हुआ है, नहीं वो लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रोकर का चार्ट देखना कंपलसरी है। चाहे वो आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, ब्रोकर का चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिपेंड, मतलब क्योंकि ये एक तरीके से आप देख लो, फॉरेक्स में कोई प्रॉपर इंडियन ब्रोकर नहीं है। जैसे जीरोधा में क्या है, ट्रेडिंग व्यू से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो जो ट्रेडिंग व्यू में है वही जीरोधा में भी है। बट फॉरेक्स में ये केस नहीं है, फॉरेक्स में सारे फॉरेन ब्रोकर्स हैं और उतना कुछ लीगल नहीं है इंडिया में। तो उस हिसाब से हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फॉर ब्रोकर का चार्ट देखो, लगभग ओवांडा से ही मैच करते हैं इंडियन ब्रोकर्स, मतलब जो इंडिया में ब्रोकर्स हैं वो सारे के सारे चार्ट ओवांडा से मैच करते हैं, ठीक है। तो ओवांडा का चार्ट देख लो। ठीक है भाई। हाँ ठीक है। अमन भाई का डाउट हमारा था कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में, तो ठीक है इंडियन मार्केट्स के ही चार्ट देखते हैं थोड़ी देर। अब इंडियन मार्केट्स बहुत ही बकवास चल रहा है, ठीक है। जस्ट एक पुल बैक आ रहा है, ये हमारा एक वीक हाई है, या तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी या तो ब्रेक ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक ही होगा, ठीक है। जोन्स की बात करें, बहुत अच्छा जोन है, नीचे है ये वाला जोन, ये भी अच्छा था बट कंफर्मेशन ही कर रहे थे शायद हम यहाँ से, ठीक है। मैंने शायद ये भी बोला था कंफर्मेशन में, लगभग कंफर्मेशन ही ट्राई कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में आजकल। हाँ ये था ना, कंफर्मेशन ही ट्राई कर रहा था। क्या लिखा है मैंने, दिस डिमांड हैज़ अ पावर टू होल्ड बट ओनली, हाँ डेज लो। अब ये क्यों लिखा है, किसको समझ में आया? दिस डिमांड हैज़ अ पावर टू होल्ड बट ओनली इफ प्राइस स्वीप्स डे लो। किसको समझ में आया ये चीज़, बताना क्यों लिखा था मैंने ये। बताओ किसी को समझ में आया ये क्या है, मैंने क्यों लिखा था? डेज लो के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग थी, इसलिए शायद। बहुत बढ़िया, यही था। मैंने यहाँ पर लिखा था डेज लो की लिक्विडिटी स्वीप होता है, सॉरी ग्रैब होता है, तभी ये डिमांड होल्ड करेगा। इसका सेंस क्या है, देखो मार्केट अभी भी अपने डेज, मतलब जो ओपन वाला हाई है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से हमको अगर बुलिश साइड की ट्रेड लेनी, चलो चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। देखो
ये डेज लो है, डिमांड तभी होल्ड करेगा क्योंकि हमको अगर अब बुलिश साइड की ट्रेड चाहिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है डेज हाई तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा बुलिश साइड की ट्रेड लेना, या फिर हमको कोई ग्रैब या स्वीप एंट्री करनी पड़ेगी। वो भी कैसे करेंगे मैं बताता हूँ उस केस में, ठीक है। ओके, इंडियन लिक्विडिटी इसके बाद देखते हैं। ये डेज लो था, ये जब तक स्वीप नहीं होता उसके बाद प्राइस जितना भी ऊपर चले जाए, जितना भी ऊपर चेंज ऑफ रेट कर दिया, जितना भी ऊपर चले जाए, जब तक डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट कोई माइनर चेंज ऑफ रेट करता है 3 मिनट का, ये देखो डेज लो लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई इस एरिया पे, ये मैंने एक जोन मार्क भी किया, ठीक है। बट अगर यहाँ तक भी कम से कम मिनिमम इतना भी अगर ब्रेक करता मार्केट से, अगर शिफ्ट भी करता, तो भी हम यहाँ से कोई स्वीप एंट्री कंफर्मेशन पे, क्योंकि स्वीप या ग्रैब एंट्री ट्राई कर सकते थे। तो मैंने कहा था अगर डेज लो होल्ड मतलब स्वीप करके होल्ड करता है, मतलब ये जोन होल्ड तभी करेगा जब डेज लो की लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब हो जाएगी। बट इस केस में ये हुआ नहीं, ठीक है। और ना यहाँ कोई, अगर आप इस चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है, ये डिमांड छोड़ दो, आप इस ट्रेड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करो 3 मिनट पे या 5 मिनट, कुछ भी एनालिसिस करो, आपको यहाँ से कोई भी ट्रेड मिल सकती है, खुद में सोचो, नहीं मिल सकती है। देखो अब आप कहोगे यहाँ पर ये जोन था, अच्छा जोन था, यहाँ से एंट्री मिली, फिर आप कहोगे यहाँ पर एक जोन था, ठीक है। बट अगर ये जोन था भी, अगर आप ये वाला जोन, अगर हमारा 1 मिनट, ये जोन था, ठीक है, ये आप देख रहे हो वर्क भी किया है, बट ये जोन में एंट्री तो हम तभी करेंगे जब डेज लो ब्रेक होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट 15 मिनट के हाई 15 मिनट के लो के अंदर है, तो जब तक 15 मिनट के हाई 15 मिनट के लो के अंदर है तो हम इस सब डिमांड सप्लाई को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस इस लो को यहाँ से ब्रेक कर देता, स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो जाता डेज लो का, तो ये एक बहुत अच्छा सप्लाई बन सकता था, फिर भी शायद बन सकता था, ठीक है। एक बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कुछ पेंडिंग तो नहीं है, हाँ नहीं, फिर भी मैं इसमें कंफर्मेशन नहीं लेता क्योंकि मुझे फिर भी कुछ खास सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी कंफर्मेशन लेता बट हुआ नहीं। तो देखो एक तरीके से आप खुद चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा बोरिंग इंडियन मार्केट अभी चल रहा है। देखो पूरा दिन खत्म हो गया, 3 मिनट छोटा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, 5 मिनट तो बहुत जने 5 मिनट में एंट्री लेते हैं, मैं वो टाइम फ्रेम भी नहीं देख रहा हूँ, बहुत छोटा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, उसमें भी कोई एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। निफ्टी को देखो, निफ्टी में शायद एक एंट्री हमको मिली थी बट वो बहुत ज़्यादा लेट मिली थी। यहाँ पर कुछ हमको ऑर्डर फ्लो पे एंट्री शायद देखा तो था मैंने, कुछ एंट्री थी यहाँ पे, ना वो भी ट्रिगर नहीं हुई थी, ये मैंने मार्क करके बैठा था। बट लास्ट का 15 मिनट था तो कोई मतलब लास्ट के 15 मिनट से, क्योंकि 3:15 पे तो ऑर्डर क्लोज होने लग जाते हैं, तो 15 मिनट्स बचे थे तो कुछ शेयर भी नहीं किया मैंने। और लास्ट 15 मिनट के तो लास्ट 3 PM में मूव होते हैं तो क्या ही समझे उन मूव्स को, ठीक है। एक ये जोन अच्छा बना था, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, बहुत अच्छा सेटअप बना था निफ्टी में, देखना ध्यान से देखना क्या किया। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर एक लिक्विडिटी डेज लो बना था, ये हमारा क्या है डेज लो है 925, ठीक है, डेज लो है। डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर गया, इसका मतलब मार्केट थोड़ा बुलिशनेस दिखाने की ट्राई कर रहा है। ये क्या डिपेंड दिखाता है, यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करके जब ऊपर को जा रहा है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा है, ये क्या डिनोट करता है, ये साफ डिनोट करता है कि मार्केट थोड़ी बुलिशनेस दिखाने की ट्राई कर रहा है। बट फिर मार्केट प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैब करता है, एक ये देखो जोन दिख रहा है ना जोन, ये जोन सप्लाई पे टैप करता है, प्रीवियस मार्केट कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर ब्रेक करता है। तो ये एक डिनोशन हो, आप एक तरीके से खुद अपने माइंड में इसको समझने की ट्राई करो कि मार्केट लिक्विड डेज लो लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, इसका मतलब बुलिशनेस दिखाने की ट्राई कर रहा है। फिर भी मार्केट में बियरिशनेस इतनी ज़्यादा है कि मार्केट सप्लाई पर लिक्विडिटी ग्रैब करके डेज लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक लिक्विडिटी पूल टाइप क्रिएट कर रहा है, ये देखो एक पूल टाइप क्रिएट कर रहा है। फिर यहाँ से एंट्री अगर ये जल्दी एंट्री देता यहाँ कहीं, तो मैं इसको 100% शेयर करता और ये बहुत अच्छी निफ्टी में एंट्री बनती, बट ये भी नहीं बनी। तो एक तरीके से मैं वही दिखाना चाहता कितनी ज़्यादा बोरिंग चल रही है इंडियन मार्केट, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ प्रीवियस डेज में कुछ एंट्री बनी थी, मैं ये देखो डेज हाई था, इसी के ब्रेक होने का ट्राई कर रहा था, वो भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर डेज हाई यहाँ ब्रेक हो जाता, यहाँ पर या यहाँ कहीं ब्रेक हो जाता, तो यहाँ पर जो सप्लाई है कोई, ठीक है, ये वाला ही विक सप्लाई ही बनेगा ऑफकोर्स, क्योंकि यही एक सप्लाई मुझे दिख रहा है। अब ये मैंने क्यों मार्क किया, मैं मार्क करने में ये विक भी कर सकता था, ठीक है, कुछ भी मार्क कर सकता था, बट यही विक इसलिए वर्क करेगी क्योंकि ये विक अभी भी अनमिटिगेटेड है। ये विक पे जो नेक्स्ट विक है ना, ये वाली, ये विक ने टच नहीं किया, तो ये अभी भी अनमिटिगेटेड विक है, ठीक है। और इसमें 1 मिनट में देखोगे प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब दिखेगा आपको, छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में देखो, 1 मिनट में देखो,
देखो 3 मिनट में समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट में देखते हैं। ये लास्ट की जो कैंडल है अनमिटिगेटेड ही विक है 5 मिनट की, तो यही वर्क करेगी। आपको दिख रहा है प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करके एक ऑर्डर फ्लो की एक, देखो आप लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ने कितना स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है, तो साफ से समझ में आ जाता है जोन देखते ही कि कितना स्ट्रॉन्ग ये जोन है, वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहीं से वर्क किया, बट ये भी हम ट्रेड तभी लेते जब ये ब्रेक होता। जब डेज हाई ही ब्रेक नहीं हुआ, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं होगा, तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो नेक्स्ट डे आ जाता है, कोई ट्रेड बनती नहीं है, फिर यहाँ से कुछ ट्रेड बनती। ये देखो ये गैप वाले जोन से यहाँ से भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देके गया, एंट्री नहीं दे गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ये तो अभी का दिन आ गया, तो इस दिन तो कुछ ट्रेड ही नहीं थी। देखो कितनी बोरिंग थोड़े दिन से इंडियन मार्केट्स चल रही है, बट ऑल टाइम हाई पे है इसलिए कर रहा है। पुल बैक जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छी अच्छी बुलिश साइड की ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे ही पुल बैक ख़त्म हो जाएगा, मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगा, तो बहुत अच्छी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी हमको। सेम इन केस ऑफ बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी अगर कहीं यहाँ कहीं आ जाता है तो बहुत अच्छी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी बैंक निफ्टी में, यहाँ कहीं 44,900 के आसपास। ठीक है, अब बात आई, किसी ने मेरे से पूछा था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी होता है। अब लिक्विडिटी क्या होता है, इंड्यूसमेंट बोलो या आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलो, ये सब फैंसी वर्ड्स हैं जहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। मतलब मार्केट में, सॉरी मेरा कहना है कि मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, बस आपको समझना होता है कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। जहाँ जहाँ पर नहीं होती है वहाँ हम एंट्री करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होता है, एग्जांपल में केस आप एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बहुत ईजी। देखो वो लिक्विडिटी मैं आपको बता रहा हूँ ना जो भी, वो आपको 100% श्योर हूँ मैं, आपको पता होगी वो कि यहाँ पर हमको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, वो आपको पता होगी, बट फिर भी आपको नेम से नहीं पता है, तो मैं देख रहा हूँ कोई जोन। ठीक है, ये वाला जोन देखो, ये एक्सट्रीम जोन है, दिख रहा है लिक्विडिटी ग्रैब वाला एक्सट्रीम जोन। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, कोई प्रॉपर ट्रेड वेड मत करना है इसको, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ 1 आवर में, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्रॉपर लास्ट एक्सट्रीम जोन है। एक्सट्रीम जोन के ऊपर जो पॉइंट होता है या जोन होता है, वो हमारा कहता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। जिसको ज़्यादा जल्दी है, जिस ट्रेडर को ज़्यादा जल्दी है जोन में एंटर करने की, उनको ट्रैप करने के लिए होता है। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो, इस जोन पे जो एंट्री करेंगे, यहाँ पर कहीं एंट्री करेंगे, उनको पता है कि एक्सट्रीम नीचे है, बट उनको फिर भी है कि भाई जल्दी एंट्री लेनी है, तो वो इस जोन्स पे एंटर करने का ट्राई करेंगे, तो वहाँ वो लोग ट्रैप होंगे। तो इस केस में बहुत इजी, आपको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ये इतने 2 जोन दिख रहे हैं, तो इस जोन पे ट्रेड नहीं करोगे, आप इसी जोन पे ट्रेड करोगे। ठीक है, एक्सट्रीम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई भी जोन बनता है, एग्जांपल दोबारा देता हूँ एक बना के, ये जोन है हमारा, प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, ये चेंज ऑफ फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ये एक जोन बनाएगा ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन बनाएगा। ठीक है, तो दोबारा इसको एक डमी बनाते हैं। ये देखो ऐसे कुछ प्राइस नीचे आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर टैप कर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इसने। ठीक है, ये एक्सट्रीम जोन है, ऐसा कुछ हुआ ऐसा, तो ये वाला एरिया एज अ लिक्विडिटी कहलाएगा। एक्सट्रीम हमको एंट्री लेनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमको एंट्री लेनी है इस केस में। देखो अब इस केस में ये हमारा, अब इंड्यूसमेंट का हो, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का हो, सेम है। एक्सट्रीम जो जोन होता है ट्रेड करने वाला, जिस जोन पे आप ट्रेड करते हो, उसके ऊपर का जो जोन होता है वो एज अ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहता है, क्योंकि इंड्यूसमेंट तो शिफ्ट होता रहता है, सबको पता है। ये अभी यहाँ चल रहा है, तो इंड्यूसमेंट इस जोन के लिए ये वाला है। ठीक है, अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने की लिक्विडिटी ये वाली है। जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, फिर से एक पुल बैक आके दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें इंड्यूसमेंट ये शिफ्ट हो जाएगा, ये जोन हो जाएगा। तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते रहता है, बट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो आपका एक्सट्रीम जोन है, उसके ऊपर जो भी पॉइंट ठीक है, वो ऐसा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहता जाता है। अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने वाली लिक्विडिटी है, जस्ट एज इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एक केस है जहाँ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है,
लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब करके गया है, ये जो जोन है हमारा, ये प्रॉपर लिक्विडिटी कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैब अच्छे से ग्रैब करके गया है, नीचे इसके इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम जोन के नीचे इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है, प्रॉपर ग्रैब करके ये गया है, ऊपर इसके इम्बैलेंस पेंडिंग है, तो ऑफकोर्स 100% ये वर्क करेगा। कोई इंजन लिक्विडिटी इस केस में काम नहीं करेगी। इंजन लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वहीं चलती है जहां लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी ही है, ठीक है। तो इंजन लिक्विडिटी उसी केस में काम करेगी, तो यहाँ ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्री जोन है हमारा, ठीक है। तो किसी को डाउट है अभी तक? भाई हम्म। जो इंड्यूसमेंट होता है, जो प्रीवियस स्विंग रिसेंट स्विंग, हाँ वही ना? हाँ, वो इंड्यूसमेंट होता है। हाँ पर उस जोन पे लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है हाँ, विक, तो इंड्यूसमेंट की तरह काम नहीं करे वो नहीं विक। करेगा, नहीं करेगा, हाँ, नहीं करेगा। ये आप किसी भी कहीं भी देख लो, मैं अपना ही नहीं बता रहा, आप गूगल चेक कर लो, कुछ भी कहीं भी मिलता है चेक कर लो। लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब जहाँ भी है वहाँ इंड्यूसमेंट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी ही पेंडिंग नहीं है। इंड्यूसमेंट एक पॉइंट होता है भाई, इंड्यूसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट ही अगर देखो, वो पॉइंट ही, ये मान लो प्राइस ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर प्राइस ऊपर को जा रहा है, ये देखो प्राइस ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर एक मान लो ये हमारा एक्सट्रीम जोन है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये जोन ने कुछ ऐसे किया, एक कैंडल बनाई, एक कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने उसको स्वीप कर दिया, ठीक है, ये स्वीप कर दिया, तो हम स्वीप वाली कैंडल को ऐसे जोन मार्क करेंगे। इसमें क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, तो इस केस में डायरेक्ट एंट्री यहाँ अलाउड है, ठीक है। इस केस में फिर आप यहाँ के लिए वर्क बैठोगे नहीं। अगर बाई चांस मान लो बहुत हैवी इम्बैलेंस पेंडिंग है आपके इस जोन के नीचे और ये थोड़ा आपको प्रीमियम एरिया लग रहा है, तो फिर आप छोड़ सकते हो। अगर नॉर्मल सा प्राइस एक्शन इसमें चल रहा है और स्वीप जोन अगर कोई मिलता है, सॉरी ग्रैब जोन, क्योंकि ऊपर को जा रहे हैं तो ग्रैब होगा, नीचे को आ रहे हैं तो स्वीप होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड कर लो। मेरे चार्ट्स देखो लगभग यही होते हैं, स्वीप ग्रैब पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? और कोई किसी पे टॉपिक पर समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते हो। सर निफ्टी में 1 मिनट पर टाइम फ्रेम पे अगर एंट्री लेते हैं लास्ट डे में, तो एंट्री बंद थी क्या? मैं दो एक बार रिपीट करना। अभी जो प्रीवियस डे था ना फ्राइडे का, हाँ, अगर 1 मिनट पर ट्रेड करते तो वहाँ एंट्री बनती है क्या? 1 मिनट में जोन करोगे, मतलब फ्राइडे के जोन को आप 1 मिनट में ट्रेड करोगे, मंडे को 1 मिनट जोन को, 1 मिनट जोन को? नहीं सर, जो भी फ्राइडे को ट्रेड डे था ना हाँ, रुको निफ्टी मैं का, चार्ट ही तो खोलता हूँ, एक उसमें मिनट एक मिनट, मैं चार्ट खोलता हूँ। 1 मिनट आप बोल रहे हो? हाँ, हाँ, तो सर यहाँ पे कोई एंट्री बनती है क्या फ्राइडे को? फ्राइडे को कोई एंट्री बनी? आप पूछ रहे हो, पास्ट पूछ रहे हो कि कोई एंट्री बनी थी क्या फ्राइडे को 1 मिनट में? हाँ सर, बनी है क्या? हाँ, ये पूछ रहे हो ना आप, ठीक है। तो जब भी आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो फर्स्ट ही आप देखते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ट्रेड किया जाना है इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को मार्क करो, हाई लो को मार्क करो। 1 मिनट, ये हमारा हाई हो गया, ठीक है। ओके, अब ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब देखो 1 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हमको एंट्री तभी मिलेगी जब हाई लो में से कोई भी साइड ब्रेक होगी, ठीक है। ये मैं ब्रेक नहीं कहूँगा, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो यहाँ मिल गया। देखो कैंडल ने ब्रेक तो किया है, बट नेक्स्ट कैंडल ही उसके ऊपर क्लोज कर गई, तो ये प्रॉपर सी बात है, साफ सी बात है, ये कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्वीप है। देखो अब इस केस में देखो ब्रेक हुआ, 3-4 कैंडल्स के नीचे वेट कर रही हैं, तो इस केस में ये हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हमको जब भी डाउन साइड ब्रेक मिले, मतलब डेज लो का ब्रेक मिले या डेज हाई का ब्रेक मिले, उसी साइड हम ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। अब बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड को अलग रखते हैं, ठीक है, वो मिले तो अलग बात है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ होता है, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो अब हमको साफ सी बात है, हमको देखनी है बेरिश साइड की ट्रेड। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें एक बढ़िया जोन जहाँ से हम बेरिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो 1 मिनट में बहुत कन्फ्यूज़न आती है, यहाँ कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ये मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि देखो यहाँ पर कोई मुझे स्वीप नहीं दिख रहा,
ठीक है, स्वीप नहीं दिख रहा कैंडल्स का, अगर बिल्कुल कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा है और ऊपर बहुत इम्बेलेंस पेंडिंग है, तो इस केस में मैं एज अ इंड्यूसमेंट जो आप लोग बोलते हो, ये इंड्यूसमेंट में एक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक लिक्विडिटी वाला ही जोन है, यहाँ कुछ नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और ये जोन अच्छा है, तो इसको मैं एक ओके ट्रेडेबल सप्लाई कहूँगा, इसको मैं ट्रेडेबल सप्लाई नहीं कहूँगा। ऊपर एक इम्बेलेंस है वो अलग बात है, बल्कि यहाँ कुछ लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये एक सप्लाई मिला है, बट सीधे 1 मिनट का ही देख के एंट्री नहीं लेनी है। 3 मिनट देखो, कुछ है 3 मिनट में यहाँ पर, कुछ स्ट्रॉन्ग है, देखो परफेक्ट जो मैंने 1 मिनट में मार्क किया था आपको दिखेगा। अब आप कभी भी यहाँ पर ट्रेड करोगे तो ट्राई करोगे इस जोन में ट्रेड लेने का ट्राई नहीं करोगे, आप ट्राई करोगे इस जोन में ट्रेड लेने का, ठीक है, ऑलरेडी इस जोन में ट्रेड लेने का, ठीक है। तो ये हमारा एक जोन बनता है, बट ये एंट्री देके नहीं गया, और ये वाला जोन ब्रेक होना ही था, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि ये लिक्विडिटी है। देखो हुआ ना स्वीप, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हो जाते, ठीक है, क्योंकि ये जोन यस ही सर लिक्विडिटी है। आप इंड्यूसमेंट कहो कुछ भी कहो, ये जोन ही लिक्विडिटी था, ओके। तो ये जोन एक ट्रेडेबल है, बट 1 मिनट में भी हमको कोई एंट्री नहीं मिली थी उस दिन निफ्टी में। तो सर अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्या? कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर? देखो अब ये जो आपको सप्लाई कोई तोड़ दिया चेंज, इसने। 5 मिनट जाओ, देखो आपको कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अब क्यों नहीं दिख रहा है, मैं स्ट्रक्चर भी मार्क करके दिखा ये देता हूँ सब आपको। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको मार्क कर लेते हैं, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ठीक है, आपको दिखेगा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ओके। अब हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर देखना है तो इस हाई का ब्रेक देखना पड़ेगा, ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। और सप्लाई जो हमारा बनेगा, सॉरी डिमांड ट्रेड करने के लिए, वो बनेगा कुछ यहाँ पे बनेगा क्या, नहीं बनेगा। देखो मिटिगेट हुआ, इसको कहते हैं मिटिगेशन। सप्लाई बना, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आती है उसको मिटिगेट कर जाती है। अभी के लिए फिर भी अच्छा सप्लाई बात करो तो ये है, ये फिर भी अच्छा सप्लाई है, बट फिर भी टाइम फ्रेम शिफ्ट करके चेक करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हमको जो दिख गया एक टाइम फ्रेम में उसी में शिफ्ट रहना है। 15 मिनट जाओ, कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब 3 मिनट जाओ, टाइम फ्रेम शिफ्ट करके रहो। इसको फिर भी एक बार के लिए नहीं, इसको मैं अभी भी जोन ट्रेड नहीं करूँगा, इसको मैं जोन नहीं लूँगा, मैं अभी भी इसको ही मार्क करूँगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 5 मिनट में मुझे ये मिटिगेटेड लग रहा था, देखो ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसको मिटिगेट किया है, तो मेरे को एक डाउट पहले यहीं आ गया था। लेकिन 5 मिनट में मुझे एक लिक्विडिटी ग्रैब टाइप दिख रहा था ये, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब टाइप दिख रहा था एक तरीके से, ओके। 3 मिनट में चलो, 3 मिनट है, बट मुझे यहाँ कुछ लिक्विडिटी ग्रैब टाइप नहीं दिख रहा है। एक छोटा डिमांड बना था, छोटे डिमांड से ये वर्क कर गया, बट कुछ ग्रैब टाइप यहाँ नहीं है, तो ये मेरे लिए अभी भी डाउट वाला है। तो ये ट्रेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये फिर भी जोन अच्छा है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तभी, फिर भी, वरना ये कोई ट्रेड नहीं है, फिर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तभी। ओके सर, एक्चुअली मेरा सवाल क्या था सर कि जो अभी आपने एक सप्लाई मार्क किया था जिसके नीचे लिक्विडिटी था और वो सप्लाई ब्रेक कर दिया हाँ लास्ट के जो 15 हाफ एन आवर के मूव में, हाँ, तो वो सप्लाई ब्रेक होने के बाद में ये नीचे का बाय नहीं ले सकते क्या? ये पूछ रहा था। नीचे से बाय साइड की ट्रेड लेनी है आपको। मतलब आपने बोल दिया कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसके बाद ही बाय साइड ले सकते हैं। हाँ नहीं, बाई साइड अभी अगर यहीं से रिवर्सल आता है तो यहीं के बाद होगी। एक केस और बनता है हमारे पास बाई साइड की ट्रेड लेने के लिए, वो बनता है जब मार्केट डिमांड में टैप करे, ठीक है, मार्केट जब डिमांड में टैप करे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं डिमांड है, अब यहाँ कहीं डिमांड है, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाएगा, मेरे को यहीं दिख रहा है, बट ये छोटे टाइम फ्रेम में देखो, अब आपको नज़र आते रहेगा, यहाँ कोई डिमांड है, ये देखो दिख गया ना, यहाँ पर कोई डिमांड था, ये देखो ये। अब ये डिमांड से प्राइस रिएक्ट करता है तो फिर हमको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी के लिए अगर आप बाई साइड की ट्रेड देखनी है ब्रो, एक चीज़ नज़र मारो, अगर आप इसमें देखो मार्केट नीचे को आ रहा है, मार्केट नीचे को आ रहा है, यहाँ कोई भी सिग्नल अभी मार्केट ने नहीं दिया है कि मार्केट को ऊपर जाना है, अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस, अभी हाईली चांसेस ये है कि मार्केट को सप्लाई से रिएक्ट करके, जस्ट ये एक पुल बैक है, सप्लाई से रिएक्ट करके नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है, क्योंकि मार्केट अभी कोई डिमांड से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब मार्केट से डिमांड से रिएक्ट करेगा, जब मार्केट में एक्सेसिव ऑर्डर्स आएंगे किसी डिमांड में टैप करके, तभी तो हम कहेंगे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। जस्ट ये एक पुल बैक है, पुल बैक का वेट करेंगे हम, मार्केट नेक्स्ट डे कैसे ओपन होती है, मंडे को मतलब कल कैसे ओपन होती है उसको, एक मिनट, उसको बहुत ज़्यादा हम देखेंगे, ठीक है, उस पर हमको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। एग्जांपल ले लो, ये हमारा कल के दिन ये डेज हाई बन जाएगा, ये डेज लो बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। मार्केट बहुत देर इसी रेंज में रहता है, डेज लो डेज हाई का ब्रेक करने होने का वेट करो,
एक चीज़ अच्छी मिलेगी अगर डेज मार्केट अभी भी, क्योंकि बेयरिश सा ही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, यहाँ कहीं अच्छा सप्लाई हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ कहीं अच्छा सप्लाई हो तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हो बेयरिश साइड की। बट अगर मार्केट डेज लो ब्रेक करता है, डेज लो ब्रेक करता है, मैं कह रहा हूँ डेज लो, और ये सप्लाई होल्ड नहीं करता है, यहाँ पर मैंने कुछ सप्लाई मार्क किया था ना छोटे टाइम फ्रेम में, हाँ ये सप्लाई होल्ड नहीं करता है, ठीक है, तो फिर हमको यहीं कहीं से मिल जाएगी बेयरिश साइड की ट्रेड, यहीं कहीं से। बट बुलिश साइड के लिए हमको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखना पड़ेगा, अप साइड के लिए कोई अच्छा पॉइंट ऐसा देखना पड़ेगा जहाँ से हमको कुछ मिले। और बुलिश साइड में जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, सिर्फ कंफर्मेशन पे जाने का ही ट्राई करेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी भी ऊपर तो जा रहा है, बट कोई डिमांड से ऊपर नहीं जा रहा है। जब तक मार्केट डिमांड से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम नहीं बोल सकते मार्केट में पुल बैक आ रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में तो मुझे पता है पुल बैक है, देखो आवली अगर आप जाओगे तो साफ देखने को मिल जाएगा कि मार्केट में पुल बैक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसे रेंज बनी, इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रीट कर रहे हैं, तो मार्केट में हमको साफ दिख रहा है कि पुल बैक आ रहा है, ठीक है, आवली टाइम फ्रेम में। बट मार्केट कोई सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, तो मैं पूरा श्योर हूँ कि ये पुल बैक है। बट मार्केट मान लो कोई हायर टाइम फ्रेम से सप्लाई से यहाँ रिएक्ट कर रहा होता, ठीक है, कोई रिएक्ट कर रहा होता, तो मेरे को डाउट होता कि मार्केट क्या पता यहाँ से बेयरिश टर्न हो जाए। बट अभी भी मेरे को पूरा श्योरिटी है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर गया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो पुल बैक जरूर देगा, तो ये पुल बैक है। वैसा ही सेम केस छोटे टाइम फ्रेम में भी है, मार्केट नीचे को आ रहा है, अभी भी कोई डिमांड से टैप नहीं किया, ये हमारा डिमांड है, टैप नहीं किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो जस्ट ऊपर को जा रहा है, तो ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है, कोई मार्केट कहीं से रिएक्ट पक्का करेगा। और कुछ डाउट? ओके भाई, और हमारा वन डे का ट्रेंड बुलिश है, हाँ, वन डे और फॉरेस्ट डेली का, ओके। इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ हाँ बस उससे। बता रहा हूँ, डेली पूरा बुलिश है, कोई दिक्कत डाउट नहीं है इसमें। ओके, नहीं ये नहीं मैं जनरली बता रहा हूँ, ये नहीं। बताओ। हाँ ओके, फॉरेस्ट और डेली बुलिश है, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बेरिश बन रहा है, ब्रेक स्ट्रक्चर हाँ। बेरिश, तो हमारा वो काउंटर ट्रेंड होगा या 15 मिनट के सप्लाई पर ट्रेड लोगे इस केस में? डेली बुलिस है बोल रहे हो आप, 4 आवरली बुलिस है, 2 आवरली बुलिस है, मतलब ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिस है, ठीक है। 15 मिनट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप अगर 15 मिनट के सप्लाई से ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि देखो 15 मिनट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब 15 मिनट कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल डेली बुलिस है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स आपकी रहेंगी सप्लाई पे, ये सारी ऑन कंफर्मेशन ट्राई करोगे और काउंटर ट्रेंड रहेंगी, ऑफ कोर्स काउंटर, ठीक है। बट इस केस में क्या करना है, मैं क्या करता हूँ वो सुनो। कुछ नहीं करूँगा मैं जो डेली है, डेली को तो ऑफ कोर्स नहीं देखूंगा जोन के लिए, ठीक है, आवरली देखूंगा। 15 ऐसा है, 15 में आवरली का जो पुल बैक है, ये आवरली कुछ ऐसा था पुल बैक, आवरली का पुल बैक भी हो सकता है 15, ठीक है। तो आवरली के जोन से बुलिश साइड की ट्रेड दोबारा ट्राई करूँगा। ये देखो मैं ये चीज़ करूँगा कि 4 आवरली बुलिस है, 2 आवरली बुलिस है, डेली बुलिस है, 15 मिनट बेयरिश है, तो मैं फिर भी बुलिस साइड की ट्रेड ट्राई करूँगा, क्योंकि मेजर जो हमारा ट्रेंड चल रहा है मार्केट पे वो बुलिस चल रहा है। तो मैं किसी एक्सट्रीम अच्छे हायर टाइम फ्रेम के जोन से, या आवरली के भी चलेगा, आवरली के जोन से बुलिस साइड की ट्रेड ट्राई करूँगा। चल सकती है काउंटर ट्रेंड, बट ज़्यादा बड़ा आपको नहीं देंगी कि 100 पिप्स 200 पिप्स शायद ही देंगी, बट चल सकती हैं, ऐसा नहीं है। ऑन कंफर्मेशन आप ले सकते हो। सर एक डाउट है, हाँ बताओ। एक 4 आवर्स का आप चार्ट देखोगे ना बैंक निफ्टी का, हाँ तो वहाँ पे डिमांड को भी उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये वाला, हाँ वो मुझे ये वाला डिमांड बोल रहे हो आप? ऊपर वाला सर, अभी करंट वाला। ये वाला? हाँ, ये डिमांड है कि नहीं आपके हिसाब से? नहीं, प्रॉपर डिमांड नहीं है, देखो, क्योंकि इसी के नीचे आप फेयर वैल्यू गैप बोलो, इम्बैलेंस बोलो, कुछ भी बोलो, वो है। तो ठीक है, मेरे लिए ये शायद फेयर वैल्यू गैप को टैप कर रहे हैं ना? हाँ, फेयर वैल्यू गैप को टैप करा। फेयर वैल्यू गैप जस्ट एक इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको भी आप इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो कि फेयर वैल्यू गैप ही है, ये जस्ट एक इम्बैलेंस का पार्ट है, ठीक है, बट जस्ट नेम दे रखा है। तो इस केस में देखो, आपके डाउट सही था। देखो इस केस में मार्केट को एनालाइज करने का ट्राई करो। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, साफ सी बात है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो अब आप कह रहे हो कि यहाँ से ये एक डिमांड था, बट अगर आप रैली में देखो, ये चल रहा है, ये रैली, पुल बैक, रैली। तो अगर दोबारा रैली आनी है तो क्यों ना हम इसकी जगह यहाँ से ट्राई करें,
ये एक्सट्रीम भी लिक्विडिटी ग्रैब्ड जोन है, देखो Right, अगर sir, आप यहाँ right. जोन को देखोगे तो ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैब्ड जोन है, देखो परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब जोन है। छोटे टाइम फ्रेम में जाओ बहुत क्लियर नजर आएगा। ये देखो ये मिटिगेट हो चुका है, ये लास्ट जोन था हमारा, मिटिगेट हो चुका है, ये देखो मिटिगेट हो चुका है। तो इस केस में ये जोन मार्क हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जोन देखो परफेक्टली जोन है, तो हम क्यों ना यहाँ की जगह इतना जब नीचे हैवी इम्बैलेंस है तो क्यों ना हम इस जोन की जगह ये ट्राई करें, ये वाला यहाँ से परफेक्ट Right. रिवर्सल आएगा। और ऊपर से ये डिस्काउंटेड एरिया है, बहुत प्रॉपर डिस्काउंटेड एरिया है, इसको हम मार्क कर सकते हैं फिबोन लगा के, ठीक है। इसी पुल बैक से लगा लो ये वाला, या डिस्काउंटेड के लिए डेली यूज़ कर लो, इस पुल बैक से भी लगा लो तो भी हमारे डिस्काउंटेड एरिया में आता है, ठीक है। ओवरऑल ये डिस्काउंटेड एरिया में है तो प्रॉपरली जो जोन वर्क करेगा वो यही वर्क करेगा, ठीक है इस केस में। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. और कोई डाउट किसी को किसी टॉपिक पे? कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, और किसी को आपके अलावा कौन कौन ज्वाइन हुए हैं आज? हरमनजीत भाई आपको कोई डाउट है आप बताओ, या महबूब भाई किसी को भी कोई डाउट है इतनों में से बताओ। कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है ना कि भाई मेरे को इस टॉपिक में थोड़ा डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, शर्माना नहीं है यहाँ पे। हेलो गौरव भाई, हाँ बताओ। जैसे लास्ट टाइम आपने लिक्विडिटी के बारे में बताया था, हाँ लिक्विडिटी स्वीप एंट्री अपनी, तो आपने एक वर्ड बोला था कि ऐसे ही कहीं हवा में होती है तो नहीं लेंगे। हाँ तो हवा में मतलब कहाँ ऐसे होगी तो हम उसको प्रिफर नहीं करेंगे। देखो हवा में होगी इन द सेंस मेरा चेंज ऑफ करेक्टर से भी मतलब यही रहता है, ठीक है। मेरा मतलब यही रहता है कोई डिमांड पे आके ये चीज़ हो तो हमको एक श्योरिटी है कि यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। मान लो यहाँ से प्राइस नीचे आया, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री दी, ठीक है, तो हमको कम से कम एक पीछे सपोर्ट है, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, एक सपोर्ट है हमको, बस एक ऐसा वो है कि यहाँ कुछ डिमांड है जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, हम ट्राई कर सकते हैं। बट मान लो कभी प्राइस ऐसा हुआ, इम्बैलेंस है बीच में, ठीक है, ये इम्बैलेंस है, प्राइस आ रहा है ना कोई डिमांड में टैप कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस एक कैंडल लहरी है, ऊपर को जा रहा है थोड़ा, फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, सॉरी ग्रैब हो रही है, फिर इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जा रहा है, फिर इस केस में आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो तो ये थोड़ा रिस्की रह जाएगा। मैं बस ये कहता हवा में ना कोई डिमांड है ना कुछ है, बट जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब बन रहा है, आप उसमें ट्रेड ले रहे हो तो ये थोड़ा हमारे लिए रिस्की बन जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि ऐसे हवा में नहीं लेना है। सेम यही केस चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता है, प्राइस चल रहा है, एक चेंज ऑफ कर दिया, ना कोई सप्लाई है ना कुछ है, तो ये एक फेक चॉच होता है, ठीक है। फेक चॉच क्यों होता है? क्योंकि ये आपको दिख तो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहा है, बट आप कोई बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, मान लो ये 15 मिनट का था, आप अवर्ली में जाओगे तो ये पुल बैक होता है, जो आपको 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हवा में, ठीक है, क्योंकि कोई डिमांड मतलब नहीं है, कोई थोड़ा सप्लाई नहीं है। रेंज चाहिए, जहाँ पे भी अपना स्वीप एंट्री होती है वहाँ पे थोड़ी पीछे रेंज चाहिए, रेंज हाँ पीरियड डिमांड रेंज, या रेंज मतलब कुछ डिमांड सप्लाई चाहिए, मतलब एक एक्सटर्नल डिमांड ऑर्डर या फ्लो सप्लाई टाइप चाहिए जहाँ से प्राइस रिएक्ट करे, ऐसा कुछ चाहिए हमको। मतलब कोई भी टाइम फ्रेम चलेगा। हाँ, और एक एंट्री और बन सकती है इसमें, एक एंट्री और बन सकती है, वो फॉरेक्स में नहीं बनेगी, वो इंडियन मार्केट्स में बनेगी, ठीक है। 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में हम गए, डेज हाई डेज लो मार्क किया, डेज हाई में मार्क किया, ठीक है, डेज लो मार्क किया, ठीक है। अब डेज लो की लिक्विडिटी इस केस में समझो, डेज लो की लिक्विडिटी बन रही है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है डेज लो की, फिर मार्केट ने एक ऐसा कुछ, क्योंकि मार्केट डेज लो के अंदर भी रेंज तो बना ही रहा होगा, ठीक है, प्रीवियस हाई ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप था, तो यहाँ से इस केस में ट्रेड हो सकता है, ये एक ट्रेड बन सकती है, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर डेज हाई जो ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ से स्वीप ग्रैब हुआ था, ठीक है, ग्रैब हुआ था, फिर डेज हाई ब्रेक होके दोबारा नीचे आ जाए, होता है ऐसा कम है, ठीक है, बट अगर ऐसा हो जाए तो बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी, ठीक है। इन इंडियन मार्केट। हेलो भाई। हेलो। हाँ, वो एक हमारा फॉरेक्स में एक सप्लाई है और इम्बैलेंस है, एफपीजी है, और उधर से ही घूम रहा है मार्केट एफपीजी से, हाँ, तो हमें वो ट्रेड पकड़ना मुश्किल होगा क्योंकि हम डिमांड पे ट्राई करेंगे, डिमांड पर टैप करते हैं, हाँ, ट्राई करेंगे तो उधर डिमांड पे टैप नहीं करेगा, वो नीचे से एफपीजी से चेंज ऑफ कैरेक्टर लेके जाएगा, तो उस टाइम क्या आप मिस करेंगे तो
क्या करना है उसको? एक बार रिपीट करना, मैं थोड़ा कम समझा आपका क्वेश्चन। हाँ, हमारा सप्लाई ऊपर है, ओके, और नीचे इम्बैलेंस है। हाँ। एक एक बार क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस पे ही टैप करता है और नीचे जाता है, तो उस टाइम कैसे करना है, क्या करना है? इग्नोर। इग्नोर करेंगे। क्योंकि हम करते ही नहीं, जो हमारा सेटअप है वो डिमांड सप्लाई पे है। इम्बैलेंस एफपीजी जो ट्रेड करते हैं ना, वो आईसीटी ट्रेडर्स करते हैं। हाँ, ठीक है, वो एसेंशियल आईसीटी में ऐसा करते हैं, डिफरेंट पर है, स्टॉप उनकी लॉस बहुत एंट्रीज बड़ा थोड़ी होता डिफरेंट है। है। आप थोड़ा कंफ्यूज मत करो, इजी रखो ना एनालिसिस को। डिमांड सप्लाई हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में ट्रेड करो। हम जिस टाइप के एंट्री मॉडल्स हमारे लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर है, स्वीप या ग्रैब एंट्री मॉडल है, तो ये जो हमारे एंट्री मॉडल्स है इन्हीं में ट्रेड करो। ठीक है, एक मिनट ओके, एक मिनट एक मिनट। हेलो हेलो। ठीक है मिस्टर प्रसाद, इंडेक्स वी शुड लुक इंडेक्स और फ्यूचर चार्ट, कौन सा चार्ट देखना चाहिए? ये लगभग मैं हमेशा ही बताता हूँ। ठीक है, प्रशांत हेरोर करके कोई था, उनने पूछा था, मैंने देख लिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जिस चार्ट में आपको ट्रेंड क्लियर नज़र आ रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि डिमांड सप्लाई इस चार्ट में ज़्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उस चार्ट को ट्रेड करो। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट है। आपको ट्रेंड किस में ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है? ठीक है, लगभग दोनों में अभी तो दोनों में सेम ही चल रहा है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है दोनों में। ठीक है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, सेम केस इसमें भी है। ठीक है, इसमें एक्सट्रीम हमारा यहाँ पर बनता है ये वाला, सेम एक्सट्रीम हमारा फ्यूचर्स में भी बनता है सेम, बट इसका जोन मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्यूचर्स का। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रैब मेरे को बहुत प्रॉपर नज़र आ रहा है। ठीक है, बट देखो वो आपको उसी दिन पता लगेगा, क्योंकि किसी दिन स्पॉट अच्छा वर्क करता है, किसी दिन फ्यूचर्स अच्छा वर्क करता है, तो ये चीज़ आपको उसी दिन पता लगेगी। बट अभी के लिए जोन्स को देखें तो मेरे को फ्यूचर्स के जोन बहुत अच्छे क्लियर नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ये। देखो यहाँ पर कोई बहुत अच्छा स्विप भी नहीं है, स्विप तो यहाँ भी है। ठीक है, स्विप तो दोनों में ही है, बट यहाँ फ्यूचर्स के चार्ट में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक ये जोन ज़्यादा अच्छा है, अच्छा इम्बेलेंस है। तो लगभग ये उसी दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आप ट्रेड करोगे फ्यूचर्स। ये मैं आपको कल याद दिलाना, मंडे है ना, कल ट्रेडिंग डे है, कल आप मेरे को याद दिलाना सुबह के टाइम में कि मैं दोनों चार्ट्स के आंसर शेयर करूँगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये, मेरे कभी भूल भी सकता हूँ। ठीक है, दोनों चार्ट्स के आंसर शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कौन सा चार्ट ट्रेड करना है विद रीज़न। उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चार्ट ट्रेड करना चाहिए किस दिन में। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें स्ट्रक्चर मार्क करके और जोन मार्क करके दिखाऊंगा और बताऊंगा ये जोन ज़्यादा अच्छा है और क्यों है, तो उससे आपको बहुत क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, ओके, बट वो उसी दिन पता लगता है, ये आप एक दिन पहले नहीं बता सकते कि कौन सा चार्ट है। अभी ओवरऑल आवरली ट्रेंड तो दोनों में सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई भी जोन में चार्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है। बट उस दिन कौन सा ट्रेड करना है ये आपको उस दिन के मूव से पता लगेगा। देखो 15 मिनट मूव्स कल कुछ अलग हुआ था शायद किसी चार्ट में, निफ्टी था, हाँ ये देखो निफ्टी का चार्ट ऐसा कुछ है। निफ्टी स्पॉट का इजी है, निफ्टी स्पॉट का आपको पढ़ने में इजी हो रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ से हम बेयरिश साइड की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। बट निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में बहुत टिपिकल हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगले दिन उसी दिन हो गया, मार्केट गैप अप खुल गया। बट यहाँ देखोगे मार्केट कुछ गैप अप नहीं खुला। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर्स से अच्छा मेरे को चार्ट लगा था स्पॉट का, तो मैं स्पॉट में ट्रेड कर रहा था, तो ये उसी दिन पता लगेगा आपको। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, या एंड करते हैं मीट को अब, विदाउट नहीं है तो? जी सर, एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज पर्सनली करके भी पूछ सकता है। ठीक है, और कोई चार्ट डाउट होगा वो भी पूछ सकते हैं। और चार्ट्स वार्ट्स वगैरह शेयर करा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में ही शेयर करो, एनालिसिस हम सब करते रहेंगे। ओके ओके भाई, ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू।